जब मोहित पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं, जिससे वे दोनों डर जाते हैं और डर के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी युग मोहित का हाथ पकड़कर उसे खींचता है। चल भाग मोहित। मोहित को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। वह अपनी जगह पर एक मूर्ति के समान खड़ा हुआ था। युग के झचकोरने से उसे होश आया और दोनों उल्टे पैर भागने लगे। वे दोनों लाशों से बहुत अधिक दूरी पर पहुंच चुके थे। युग रुककर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अब मुझसे नहीं भागा जा रहा है। मैं अब एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना कभी नहीं दौड़ा। उसे देख मोहित भी अपने पैरों को फैलाकर बैठ जाता है और रुमाल निकालकर उसके कानों से लेकर सिर तक बांधता है। लो, अब बात बराबर। लेकिन जिंदगी एक खेल है, भागते तो रहना ही पड़ेगा, कहकर उसकी ओर मुस्कुरा देता है। हाँ, अभी पता नहीं और कितनी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। युग एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है। मोहित कहता है, सच में पता नहीं कब तक भागता रहूँगा। एक लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए, यहाँ कुछ शांति है, कहीं कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम मिल जाएगा। युग कहता है कि मेरे दिमाग में एक ही बात ने उथल पुथल मचाई हुई है। अब कौन सी बात? मोहित ने कहा। कहीं यह तूफान आने से पहले की शांति। युग, मोहित, कहाँ हो तुम लोग? अचानक किसी की पुकार उनके कानों में दस्तक देती है। मोहित घबराकर, पिछली बार मैंने जो आवाज़ सुनी थी उसके कारण अभी भी मेरे कान बज रहे हैं। नहीं, यह तेरे कान नहीं बज रहे, बल्कि मुझे भी सुनाई दे रहा है, युग ने कहा। पिछली बार मैं इनके चक्कर में पड़ गया था, अब मुझे नहीं पड़ना। मुझे किसी भूतों को नहीं देखना। एक बात मान गया, यहाँ दीवारों के पास सिर्फ नाम नहीं बल्कि पूरी बॉडी है। यह दूर से अपने संबंधियों के आवाज़ में पुकारते हैं और फिर सामने खड़े होकर दिखाते भी हैं। युग ध्यान से उन आवाज़ों पर गौर दे रहा था। नीभा की आवाज़, यह नीभा यहाँ कैसे आ गई? मुझे तो लगा कि यह हर जगह जा सकती है, पर यहाँ कभी नहीं आएगी। मोहित अपनी बोहें उठाकर उसे देख रहा था। युग जैसे ही खड़ा होता है, मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। देख युग, अभी कुछ देर पहले मुझे भी दीप्ति की आवाज़ सुनाई दी थी, परंतु वह छलावा था। यह भी एक छलावा है। तू नहीं जाएगा, समझ रहा है ना? हाँ ठीक है, पर मुझे अब और कुछ अलग नहीं लग रहा। जैसे अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी, लेकिन अब शांति नहीं लग रही है, युग ने कहा। देख, मैं अब और कोई चीज़ पर गौर देने वाला नहीं हूँ। यहाँ जिस चीज़ पर गौर दो, खतरा ही खतरा होता है। और देख, रात भी बीतने वाली है, हम अभी जिंदा है। यह देख मुझे कितनी खुशी। मोहित बोल ही रहा था, तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका गला किसी ने दबोच लिया हो। वह झटपटाते हुए ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसका शरीर अकड़ रहा था। मोहित, मोहित, क्या हो रहा है? मोहित! अचानक यह सब देखकर युग घबराकर उससे पूछ रहा था, परंतु वह किसी भी बात का उत्तर नहीं दे पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई रोक रहा हो। उसका शरीर अकड़ते ही जा रहा था। वह ज़मीन पर अपने पैरों को पटकता तो कहीं अपने हाथों से अपने ही चेहरे को नोचने लगता। एकाएक उठ खड़ा होता और धम से लेट जाता। कहीं रेंगने लगता तो कहीं दौड़कर अपने सिर को दीवारों से मारने लगता। घबराहट के कारण
कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। यह सब देख वह पसीने से लथपथ हो चुका था। वह बार बार मोहित को संभालने की कोशिश कर रहा था, परंतु मोहित उसे धक्के दे देता और कुछ ना कुछ कहता। युग को वहाँ पर मौजूद और भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो मोहित के पास से नहीं बल्कि कहीं दूर से ही आ रही थी, परंतु वह उन आवाज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसे तो बस मोहित की चिंता थी। वह आवाज़ें और भी बढ़ती जा रही थी। अब वह आवाज़ें साफ साफ सुनाई देने लगी। युग को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब भागे तो कैसे। वहाँ वह खतरे को महसूस कर रहा था। उन आवाज़ों में जैसे पायलों की थिरकन महसूस की जा रही थी, परंतु एक तरफ मोहित की ऐसी हालत को देखकर वह असमंजस में था कि वह अब करे तो क्या करे। पायलों की आवाज़ और भी नज़दीक आ रही थी। अब उन आवाज़ों को साफ साफ सुना जा रहा था। छन 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 की आवाज़ें उसके कानों तक साफ सुनाई दे रही थी। अगर आपको आगे की कहानी सुननी है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।